जय श्री राम। आज मैं जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद में जो भारतीय सरकार ने कार्रवाई की है, इन दोनों विषयों पर आपसे बात करने आई हूँ। आप सबने देखा होगा कि 22 अप्रैल को हिंदू पर्यटकों पर जो कश्मीर घूमने गए थे उन पर कितना भयावह आतंकी हमला हुआ, जहाँ पर उनके धर्म को टारगेट किया गया। उसमें से भी पुरुष वर्ग को टारगेट किया गया और उनसे पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, और पुरुष वर्ग से उनसे उनकी पैंट उतरवाई गई और चेक किया गया कि वो हिंदू है या मुसलमान है, और फिर उनसे कहा गया कि कलमा पढ़ के सुनाओ। और जब यह निर्धारित हो गया कि ये हिंदू ही है तो उनको पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी गई। तो एक भयावह घटना है ये, जिसका मतलब मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा मतलब इतनी उद्दंडता बढ़ गई है किसी की कि वह आपकी भूमि में आकर आपको मार रहा है। जो हिंदू पर्यटक है वो खुद का पैसा खर्च करके कश्मीर घूमने गए थे, जो उन्हीं के देश का एक प्रांत है, लेकिन वहाँ पर उनको मारा जाता है। और मीडिया क्या करती है? मीडिया दिखाती है कि इक्का दुक्का जो लोकलाइट थे उन्होंने जो मदद की उसको दिखाती है। 26 लोगों को आप टारगेट करते हो बिकॉज वह आपके धर्म के नहीं हैं, लेकिन वो आपके घर में नहीं आए हैं, वो अपने ही देश में घूमने गए हैं, अपना पैसा खर्च करके गए हैं। ओके, लेकिन तुम्हारी हिम्मत होती है कि तुम उनको टारगेट करो क्योंकि वो इस्लामिक नहीं है। आप सोच सकते हैं कितना भयावह आतंक है ये। और जब मैंने यह सुना कि ये पर्यटक कश्मीर गए तो पहले बार तो मुझे लगा कि अरे क्या इनको पता नहीं है कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। तो लगता तो यही है कि इनको पता नहीं है। मैंने इस पर एक अलग सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं कश्मीर घूमने कभी नहीं जाऊंगी जब तक वहाँ पर हिंदुओं को वापस से नहीं बसाया जाता। तब तक कश्मीर, नो डाउट अबाउट इट, कि वो बहुत ही सुंदर जगह है। मैंने हर जगह उसके बारे में पढ़ा है कि कश्मीर बहुत सुंदर है। पहलगाम जो है उसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ भारत बोला जाता है। वह हमारी भूमि है, लेकिन वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आज वो हमारे हाथ में नहीं है, वो म्लेच्छों के हाथ में है। और उनको आपका पैसा चाहिए, एज अ टूरिस्ट उनको आपका पैसा चाहिए, लेकिन वो कश्मीरी हिंदुओं को वापस नहीं आने देना चाहते हैं। जबकि कश्मीर पूर्णतया एक हिंदू भूमि थी कुछ शतकों के पहले। आपने देखा होगा कि सरस्वती माता को बार बार काश्मीर पूर्वासिनी बोला जाता है। जो काश्यप मुनि है उन पर ही यह नाम पड़ा है, इस प्रांत को कश्मीर। और जो पतंजलि है जिन्होंने योग सूत्र दिया है हमको, वो भी इसी प्रांत से आते हैं। जो पाणिनि है जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को संग्रहित किया, वो भी इसी प्रांत से आते हैं। और शैविज्म का केंद्र रहा है जो कश्मीर है वह, और वहाँ से आज हिंदू गायब है और कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ है कि ये हिंदू पर्यटकों को क्या पता नहीं था कि क्या हुआ हिंदू के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ। और ये आप कितना भी उसको वाइट वॉश कर ले, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो आक्रोश है वो इंडियन मीडिया पे है। वो जो सिर्फ नाम के लिए इंडियन मीडिया है, लेकिन भारतीयों की तरफ उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये साफ दिखता है उनको कहीं और से पैसा मिल रहा है और वो किसी और का एजेंडा और प्रोपेगेंडा चला रही है, ये साफ दिखता है। और मतलब इतने 26 हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, ब्रॉड डे लाइट में टारगेट किया जाता है, उनका दोष कोई भी नहीं है, लेकिन बात क्या चलती है, इक्का दुक्का मुसलमान ने मदद की, उसको हाईलाइट किया जाता है। इसको आप कंपेयर करके देखिए डासना मंदिर में जो हुआ था उसके साथ। वहाँ पर के महंत जो है नरसिंहानंद जी स्वामी, उन्होंने क्या किया था, एक जिस एरिया में उनका टेम्पल है, डासना मंदिर है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है। ओके, और वहाँ पर उनको कई सारे आतंक का सामना करना पड़ता है ऑन ए डेली बेसिस। आपने कभी भी किसी महंत को बॉडीगार्ड के साथ देखा है? डासना मंदिर के महंत को बॉडीगार्ड के साथ रहना पड़ता है। अब तक उन्होंने 2-3 महंतों को उन्होंने खोया है
मुस्लिम आतंक के कारण। और वहाँ पर जब एक मुस्लिम लड़का जाता है और शिवजी पर मूत्र विसर्जन करता है, तो डासना के जो स्वामी है वो उसको एक थप्पड़ लगाते हैं। उसका एक बड़ा इशू बन गया कि कैसे माइनॉरिटी विक्टिम्स है, कैसे माइनॉरिटियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। अरे ये किस प्रकार का नैरेटिव है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई लड़का गलती करता है और उसको एक थप्पड़ पड़ती है तो इसमें गलत क्या है? आप उसको बताओगे नहीं कि दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। As much as you want people to respect your religion, you should be respectful to their religion. तुमको क्या अधिकार है कि तुम जाके किसी के मंदिर के में अंदर तक जाओ और वहाँ पर अपना यूरिन पास करके आओ? सिर्फ एक थप्पड़ मारने के लिए नरसिंहानंद स्वामी को इतना मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी झेलना पड़ा। मोहम्मद जुबैर तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया था और उन्होंने वो सफल भी हुआ उनकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने में। आप कंपेयर करके देखिए इसके साथ जो भयावह घटना पहलगाम में घटी। वहाँ पर 26 हिंदू मारे जाते हैं, सिर्फ पुरुष, मतलब स्त्रियां और पुरुष, पति और पत्नी दोनों मिलकर गए थे ना, लेकिन लौटते वक्त जो स्त्रियां और बच्चे थे वो अकेले आए। उनके पिता या उनके पति को मार दिया गया। क्या अपराध है उनका कि वो मुसलमान नहीं है? इतना जघन्य अपराध हो जाता है और क्या बात होती है? नहीं नहीं, सारे मुसलमान खराब नहीं हैं, देखो वहाँ पे के जो लोकल्स हैं उन्होंने मदद की। अरे उसमें से इक्का दुक्का ने मदद की तो कोई बड़ा उपकार नहीं किया हम पर। तुम एक हाथ से हमारे हस्बैंड को मारोगे और दूसरे हाथ से हमको पानी पिलाओगे, इसको मदद नहीं कहा जाता है। और जितना कश्मीर तुम्हारा है ना, उतना कश्मीर भारत का भी है, हमारा भी है, हिंदुओं का भी है। ये एक हमेशा जब भी वहाँ पर बात चलती है कि वहाँ पर हिंदू घूमने जाएंगे या हिंदू अपना घर बसाएंगे, तो इनकी कश्मीरियत हर्ट क्यों होने लगती है म्लेच्छों की? यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर मत आओ। हमारा आप मात्र पूरे भारत में कहीं पर भी आप रहेंगे, आप कॉलेजेस ज्वाइन करेंगे, आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपको किसने कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर एक हिंदू आकर कश्मीर में बसना चाहता है या कुछ काम करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो आप उसको मार डालोगे। आपको याद होगा एक पानीपुरी वाले को किसी तो आतंकी हमले में आफ्टर आर्टिकल 370 हटाया गया तो एक पानीपुरी वाला, बिहारी पानीपुरी वाले को मार दिया गया। कितना कमाता होगा वह व्यक्ति? 500 रुपया दिन का, 200-300 रुपया दिन का शायद। उसको मार दिया। क्या दोष था उसका कि वो हिंदू है? तो कोई किसी ने आपके प्रांत में नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम हर प्रांत में जाओगे, तुम हर जगह एडमिशन लोगे, कश्मीरी होने का फ़ायदा उठाओगे और तुम्हारे डेवलपमेंट में जो सब्सिडी जा रही है, लगातार तुम्हारी सड़कें बन रही है, कॉलेजेस खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, वहाँ किसका पैसा जा रहा है उसमें? तुम तो हमेशा रोते बह रहते हो हमारे पास टूरिज्म नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हिंदुओं का पैसा जा रहा है ना। लेकिन अगर हिंदू घूमने आता है, हिंदू अगर वहाँ पर अपना बिजनेस बसाने आता है, घर खरीदने आता है, या जो कश्मीरी हिंदू जो वहाँ के मूल निवासी है वो वापस आना चाहते हैं, तो तुम्हारी कश्मीरियत हर्ट होने लगती है। तुम उनको मारते हो और तुमको कोई बोलता नहीं है। तुमको संरक्षण है मीडिया का, तुमको संरक्षण है इंटरनेशनल फोरम्स का। इतना बड़ा कांड हो जाता है और फोकस जो है वो हिंदुओं से हटाकर, अरे एक मुसलमान ने मदद की, उस पर पूरा मीडिया का फोकस जाता है। ये कहाँ का न्याय है? और क्या कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हो तुम? जो वहाँ पर सर्वाइवर्स थे उनका अगर अकाउंट सुनो तो उन लोगों ने साफ बोला कि जब यह आतंकी हमला हुआ तो वहाँ पर जो लोकल्स खड़े थे वो भी खड़े रहकर उन्होंने भी कलमा पढ़ा और वो एक तरह से विचित्र हंसी हंस रहे थे। बाद में जो हिंदू टूरिस्ट है वो भी, जो सर्वाइवर्स है वो भी भूल जाएंगे उनके साथ क्या हुआ। अगर उनको इतने झूठ का सामना हर जगह से करना पड़ा तो शायद मैं कुछ सोच बैठी, मैंने कुछ गलत सोचा होगा, ऐसे सोचने लगेगी वो पत्नियां। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ हैंडलिंग बाय द मीडिया। इट्स शेमफुल। उन लोगों ने अपने आप को भारतीय मीडिया कहना बंद कर देना चाहिए। आप अपने आप को चाइनीज़ मीडिया बोलो, आई डोंट नो, जो भी आपको दे रहा है पैसा,
उसका नाम लेके घूमो आप लोग। और बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कश्मीर ऑलवेज वॉज अ पार्ट ऑफ भारत एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सो। तो कई सारे मुद्दे थे जिस पर मुझे बहुत आक्रोश हुआ। और खैर मेरे को कभी भी मीडिया से तो कोई अपेक्षाएं थी नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि एटलीस्ट हिंदू जो है, जो पर्यटक के रूप में जा रहे हैं, वो वहाँ नहीं जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में हिंदू जो है वो घूमने जा रहे हैं कश्मीर जैसी जगह पर, जहाँ से हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया गया है। वहाँ पर आप जाके अपना पैसा क्यों खर्चोगे? क्या आपको कुछ भी नहीं लगता है? जो आपके भाई बहन हैं, आप उनको नहीं जानते होंगे, आप उनको नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका और आपका धर्म एक है। और आपको अब तक तो ये पता चल जाना चाहिए। अगर आप विश्व की तरफ देखेंगे तो सबसे शांति प्रिय अगर कोई समुदाय है तो वो हिंदुओं का है। अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो जो आतंकी है उसको कॉल आउट करने के बजाय आप आतंकियों की जेब भरने के लिए जा रहे हैं कश्मीर। मुझे आश्चर्य होता है और मुझे दुख भी है जिन्होंने अपनी वहाँ पर जान खोई। उसके बारे में सोचने से तो मुझे बहुत डर लगा। और डर इसलिए लगा, देखिए माफिया है ना ये, जो आपको हंट डाउन कर रहा है, तो इससे आप अकेले कैसे लड़ोगे? युद्ध लड़ने के लिए यूनिटी चाहिए ना हिंदुओं में। अगर हिंदुओं में वो शत्रुबोध नहीं है, स्वयं बोध नहीं है, तो नेचुरली डर तो लगेगा। मुझे हिंदू होने के नाते असुरक्षित लगता है मेरे देश में या किसी भी देश में, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से तो किसी को खतरा नहीं है, बट मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को लोगों से खतरा है। जस्ट बिकॉज आई डोंट बिलीव इन व्हाट दे से इज गॉड। तो ये तो है मेरा जो है, बहुत सारे विचार मैं ठीक से रख भी नहीं पा रही हूँ आज, क्योंकि इतने दिनों का जो उबाल है ना वो बाहर आ रहा है। और मैं सोच रही थी कि यार इतना कहने के बाद भी ये हिंदू पर्यटक वहाँ गए और उनकी टिमिरिटी देखो आप, उनका एरोगेंस देखो कि उन्होंने आपकी भूमि पर आप पे गोली चलाई। और फोकस किस पे गया कि इक्का दुक्का मुसलमान जो है उन्होंने मदद कर दी, या 1000 लोग जो है उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। तो दुख तो बहुत होता है और भयावह घटना थी ये। और 6 मई को देखिए 7 मई को सुबह जब मैं उठी और मैंने जब न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया में देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया है और उन्होंने जो टेररिस्ट बेसिस है इन POK एंड इन पाकिस्तान, वहाँ पर अटैक किया है, तो और जब मैंने उसका नाम सुना ऑपरेशन सिंदूर, तो उस दिन मैं बहुत रोई। क्योंकि आप देखेंगे जब आपको स्तोत्र आप पढ़ते हैं और आपको शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आता है तब तक तो ठीक है। जब आपको स्तोत्र के अर्थ, स्तोत्र में जो शब्द उपयोग में आते हैं उनका अर्थ समझने लगता है, तो आपको जो एक खुशी के या आनंद के आंसू जो बहते हैं ना, उसी प्रकार का कुछ फीलिंग मुझ में हुआ। मैं मतलब बहुत ही क्या कहते हैं उसको, आई बिकेम वेरी इमोशनल कि PM मोदी जी ने जो है इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया। और कितना सटीक नाम है देखिए आप। और मतलब तुमने जो है आतंक फैलाने का प्रयास किया और तुम सफल भी हुए। तुमने जो है पुरुष वर्ग को मात्र टारगेट किया और स्त्रियों को रोता बिलखता छोड़ दिया। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं कि उन्होंने हमको एक रिवेंज दिया इसका। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने सिंदूर पूछा है तो मैं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तुम्हारे सारे टेररिस्ट बेस को ख़त्म कर दूंगा। तो ये बहुत ही मतलब मुझे यह नाम सुनकर, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बहुत ही भावुक हो गई। और जैसे हमको स्तोत्र का कोई शब्द समझ में आता है तो हमको कैसे रोना आ जाता है, उसी प्रकार मुझे रोना आया।
और मैं शत नमन करती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने बिल्कुल मतलब कितना इंटरनेशनल प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है, क्योंकि वे भी सनातनी हैं, लेकिन वो नहीं झुक रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नहीं, टेररिस्ट और टॉक्स एक साथ नहीं होंगे, टेररिज्म और टॉक्स एक साथ नहीं होंगे, टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और जो भी टेररिज्म करता है और जो भी टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उन दोनों में मैं डिस्टिंग्विश नहीं करूँगा, मैं दोनों को उजाड़ के रख दूँगा। तो बहुत ही मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा सोचते हैं। और सिर्फ दुख इस बात का है मुझे कि आप जो पाकिस्तान है उसको तो आप उड़ा देंगे, लेकिन भारत में जो पाकिस्तान पनप रहे उनका क्या? और जो हिंदू समाज है जो सोया हुआ है, जो अपने सामने जो डेंजर है उसको तक वो नहीं देख पा रहा है, उसका क्या? वो एक दुख होता है मुझको। लेकिन आई एम वेरी प्राउड कि मोदी जी ने एक ऐसा एक ऑपरेशन किया जिसके तहत उन्होंने इनके सारे टेररिस्ट बेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और बहुत खुशी होती है कि एक सनातनी प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर है अपने थॉट्स में कि वो टेररिज्म को तो टॉलरेट नहीं करेगा। उसका पॉलिसी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस का है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि दिस इज़ नॉट एन एज ऑफ वॉर, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे कि दिस इज़ नॉट ऑल्सो एन एज ऑफ टेररिज्म। आप किसी को ब्लैकमेल करके और आतंक फैला के आप हमें झुकाने का प्रयास ना करें। आप प्रयास करते रहेंगे लेकिन मैं आपको सफल नहीं होने दूंगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो नाम चुना है, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनको सिर्फ धन्यवाद ही कह सकती हूँ। और भगवान से मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि योगी जी और मोदी जी और हेमंता जी और जो भी ऐसे हमारे इंडियन मिलिट्री के पर्सनल्स हैं और जो भी हमारे सैनिक हैं और जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, वो सुखरूप रहे और उनको सद्बुद्धि भगवान हमेशा दे, ये मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान पे हो रहा है वो विद इन इंडिया भी होना चाहिए। यहाँ पे जो मीडिया हाउसेस है जो निर्लज्जता से यहाँ का खाती है और पीती है, और लेकिन यहीं पर हमारे ऊपर ही मतलब हमसे ही द्रोह करती है, ऐसी मीडिया को भी टारगेट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर का जो ऑपोजिशन है या बाकी पार्टीज़ है उनसे भी मुझे मतलब खास कोई अपेक्षा नहीं है। और मैं चाहूँगी कि जहाँ पर वो भारत के सेफ्टी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने को देखते हैं या आतंकियों का समर्थन करते हुए दिखते हैं, तब उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो यही आपको बोलना था। जय श्री राम।